इसका सबसे सटीक उदाहरण प्राचीन मिस्र की विशाल मूर्तियां हैं। लेकिन जब स्टर्लिंग परिवार ने इस मूर्ति का सिर खोदा तो उसमें धड़ नहीं मिला। दक्षिणी मेक्सिको के घने जंगलों में हजारों वर्षों से बड़े बड़े पत्थर के सिर खड़े हैं, जो एक ऐसे युग के मूक प्रमाण हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ओल्मेक सभ्यता की ये विशाल मूर्तियां, जिनमें से कुछ का वजन 20 टन से भी अधिक है, लंबे समय से विशेषज्ञों और इतिहासकारों को चौंकाती रही हैं। लेकिन नई एआई स्कैनिंग से ऐसे विवरण सामने आए हैं जिन्हें इंसानी आंखें पूरी तरह से नहीं देख सकती थीं। छिपी हुई आकृतियां, अजीब निशान और पैटर्न जो हमें इन लोगों के बारे में हमारे पुराने ज्ञान पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। क्या ये सिर्फ पत्थर पर उकेरे गए नेता थे, या इनमें ओल्मेक सभ्यता की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं? इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें और जानें कि हम इन विवरणों को कैसे उजागर करते हैं। ओल्मेक सिरों के अंदर की भयावह खोज। मेक्सिको में पुरातत्वविदों ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण खोज की घोषणा की है, जिसने प्राचीन मेसो अमेरिकी इतिहास में नई रुचि पैदा की है। उन्हें जमीन के नीचे दबे एक बहुत बड़े प्राचीन शहर के संकेत मिले हैं, और इस नई खोज ने एक बार फिर इस क्षेत्र की प्रारंभिक सभ्यताओं से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह रहस्य प्रसिद्ध ओल्मेक विशालकाय मूर्तियों से जुड़ा है, जो पत्थर की विशाल मूर्तियां हैं और कई वर्षों से विशेषज्ञों को उलझन में डाल रही हैं। भूमिगत शहर की खोज ने इन मूर्तियों के रहस्य को सीधे तौर पर तो नहीं सुलझाया, लेकिन इसने शोधकर्ताओं को इन विशाल पत्थरों के इतिहास और उद्देश्य की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित किया। ये विशालकाय मूर्तियां प्राचीन कला की अब तक पाई गई सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से कुछ हैं। इनमें से प्रत्येक को ज्वालामुखी बेसाल्ट के एक ही टुकड़े से तराशा गया है। इनमें से कुछ का वजन 50 टन से अधिक है और इनकी ऊंचाई 3 मीटर तक है। इन पत्थरों को सियरा डे लॉस टक्सटलास नामक पर्वत श्रृंखला से लाया गया था, जो मुख्य ओल्मेक अनुष्ठान स्थलों से 90 किलोमीटर से अधिक दूर है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि ओल्मेक लोगों के पास पहिए, गामदी, गाड़ियां, धातु के औजार या भारी बोझ खींचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली जानवर नहीं थे। फिर भी उन्होंने किसी तरह इन विशाल पत्थरों को कुशलतापूर्वक परिवहन और आकार देने में कामयाबी हासिल की। इन सिरों पर बने चेहरे चिकने, बारीक और बेहद सुव्यवस्थित हैं, जिन पर स्वाभाविक और शांत भाव दिखाई देते हैं। इस स्तर की बारीकी कई सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब विशेषज्ञ अभी तक पूरी तरह से नहीं दे पाए हैं। कई वर्षों तक शोधकर्ता केवल इन सिरों के बाहरी भाग का ही अध्ययन कर पाए थे। उन्होंने सतहों का निरीक्षण किया, नक्काशी के निशानों की जांच की और आकृतियों की तुलना की, लेकिन इससे उन्हें सीमित जानकारी ही मिल पाई। हाल ही में शोध का एक नया चरण शुरू हुआ, जब विशेषज्ञों ने विशालकाय सिरों का और अधिक गहराई से अध्ययन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने संरचित प्रकाश स्कैनिंग, लेजर मैपिंग और डिजिटल घनत्व विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। इन उपकरणों की मदद से वे सिरों के बाहरी और आंतरिक दोनों हिस्सों के पूर्ण 3D मॉडल बनाने में सक्षम हुए। यह पहली बार था जब किसी ने पत्थरों को तोड़े बिना उनके अंदर देखा था। जब एआई सिस्टम ने स्कैन परिणामों को संसाधित किया, तो निष्कर्ष ने सभी को चौंका दिया। सॉफ्टवेयर ने पत्थरों के भीतर असामान्य आकृतियों और पैटर्न को चिह्नित करना शुरू कर दिया, जो ओल्मेक नक्काशी तकनीकों के बारे में ज्ञात किसी भी चीज से मेल नहीं खाते थे।
कुछ आंतरिक पैटर्न में सीधी रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियां थीं जो इतनी सटीक थीं कि प्राकृतिक नहीं हो सकती थीं। स्कैन में पत्थर के भीतर घनत्व में अजीबोगरीब बदलाव भी पाए गए। कुछ क्षेत्र अपेक्षा से अधिक हल्के या गहरे थे। घनत्व में ये बदलाव प्राकृतिक बेसाल्ट में सामान्य रूप से होने वाले बदलावों से मेल नहीं खाते थे। एक पत्थर के भीतर एक लंबा, पतला, खोखला क्षेत्र था जो लगभग एक नहर जैसा दिखता था। एक अन्य स्थान पर जमीन के नीचे एक उथला, गोलाकार गड्ढा छिपा हुआ था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सतह पर ऐसी बेहद बारीक रेखाएं भी खोज निकालीं जो मानव आंखों से अदृश्य थीं। ये रेखाएं इतनी सीधी और समान दूरी पर थीं कि वे जानबूझकर बनाई गई प्रतीत होती थीं। एक मूर्ति के सिर के पिछले हिस्से पर एक छोटा सा सर्पिल निशान इतनी बारीकी से उकेरा गया था कि स्कैन के बिना उसे देखा ही नहीं जा सकता था। सिस्टम द्वारा समरूपता की जांच करने पर और भी आश्चर्यजनक बातें सामने आईं। एक सिर में आंखों और मुंह में लगभग पूर्ण समरूपता दिखाई दी, जिसे हाथ से बनाना बहुत मुश्किल है। स्कैन में एक मूर्ति के अंदर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जैसे असामान्य खनिजों की एक पतली पट्टी भी पाई गई। ये खनिज सतह पर चित्रित नहीं थे, वे पत्थर के अंदर गहराई में स्थित थे, जिससे पता चलता है कि उन्हें नक्काशी के दौरान वहां रखा गया था। इन खोजों से संकेत मिलता है कि इन विशाल मूर्तियों का इतिहास पहले की मान्यताओं से कहीं अधिक गहरा और जटिल हो सकता है। इन्हें कई वर्षों में अलग अलग चरणों में तराशा गया हो सकता है, या इनका उद्देश्य केवल सजावट से कहीं अधिक प्रतीकात्मक, अनुष्ठानिक या धार्मिक रहा हो सकता है। इनकी अप्रत्याशित आंतरिक आकृतियां, छिपे हुए चिन्ह और विचित्र खनिज परतें, ये सभी पूर्व शोधकर्ताओं द्वारा अनुमानित संस्कृति की तुलना में कहीं अधिक उन्नत संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। क्या प्राचीन ओल्मेक सिर सिर्फ मूक साक्षी होने से कहीं अधिक कुछ धारण कर सकते हैं? क्या वे वास्तव में ध्वनि और कंपन के माध्यम से पृथ्वी के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। ओल्मेक की विशालकाय मूर्तियों के ध्वनिक रहस्य। वेराक्रूज में ओल्मेक की विशालकाय मूर्तियों के अध्ययन के दौरान एक अप्रत्याशित ध्वनि तत्व की खोज की गई। एक मूर्ति के पास रखे उपकरणों द्वारा 7.83 हर्ट्ज की एक हल्की स्थिर गूंज सुनी गई, जो शुमान ध्वनि, पृथ्वी का प्राकृतिक पृष्ठभूमि कंपन के अनुरूप है। स्थिर ध्वनि को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि प्राकृतिक शोर इसका स्रोत था। इसके अलावा परीक्षणों से पता चला कि जब कुछ स्वर मूर्तियों के निकट बजाए गए तो उनके सिर हल्के से कांपे। इससे संकेत मिलता है कि स्मारकों का निर्माण करते समय निर्माताओं ने ध्वनि और पत्थर के बीच परस्पर क्रिया की अपनी समझ का उपयोग किया होगा। सिरों की विशेषताओं के एक अन्य अवलोकन से कई शारीरिक लक्षण सामने आए। डिजिटल पुनर्निर्माण से अफ्रीका, भूमध्य सागर और मेसो अमेरिका के लोगों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण दिखाई दिए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे एक संयोग या प्राकृतिक भिन्नता माना, लेकिन इन निष्कर्षों ने शोधकर्ताओं के बीच प्राचीन अंतर संबंधों या प्रवासन को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं। पत्थर की सतहों के नीचे छिपे सूक्ष्म शिलालेखों को हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग के माध्यम से खोजा गया। इन छोटे चिन्हों में पृथ्वी के 25,920 वर्षों के चक्र से संबंधित पैटर्न के साथ साथ पाई और फाई जैसे गणितीय पैटर्न भी थे। इन चिन्हों की सटीकता और गहराई समय चक्रों और अंकगणित की उच्च स्तरीय समझ को दर्शाती है। खगोलीय शोध के अनुसार लगभग 1200 ईसा पूर्व
कई मूर्तियां ओरियन के बेल्ट और एक तारा मंडल के साथ संरेखित थीं, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता था। इनके सिर सौर और चंद्र चक्रों, जिनमें संक्रांति और विषुव शामिल हैं, के अनुसार उन्मुख थे और एक समान चुंबकीय दिशा साझा करते थे। इससे यह संकेत मिलता है कि खगोलीय और भूचुंबकीय ज्ञान को ध्यान में रखते हुए सिरों को जानबूझकर स्थापित किया गया था। खुदाई में एक सिर के नीचे एक दबा हुआ कक्ष मिला। अंदर एक अष्टकोणीय कमरा था जिसमें बेसाल्ट का एक चबूतरा था, जिस पर ऑब्सीडियन के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। जांच करने पर पता चला कि टुकड़ों में बनी छोटी छोटी खांचें सांकेतिक ध्वनि पैटर्न को दर्शाती हैं। जब उस स्थान पर ये ध्वनियां बजाई गईं, तो शीर्ष एक रूपता से कंपन करने लगे, जिससे पृथ्वी की प्राकृतिक अनुनाद से मेल खाने वाली ध्वनियां उत्पन्न हुईं। इससे संकेत मिलता है कि संभवतः इन शीर्षों को कंपन और ध्वनि के साथ एक रूपता से क्रिया करने के लिए बनाया गया था। स्थानीय आदिवासी बुजुर्गों ने मौखिक कथाओं में इन मूर्तियों को पत्थर के रक्षकों के रूप में वर्णित किया, जो पहले पृथ्वी के साथ गीत गाते थे। उन्होंने मूर्तियों को छेड़ने के खिलाफ चेतावनी दी। शोधकर्ताओं ने स्थल पर दर्ज प्रभावों के अनुरूप इन कहानियों को दर्शाते हुए भौतिक निष्कर्षों को सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान किया। बाद में डिजिटल सिमुलेशन से पता चला कि 12 सिर चुंबकीय ले लाइनों के साथ एक नेटवर्क बनाकर मेक्सिको और ग्वाटेमाला के विभिन्न स्थानों को आपस में जोड़ सकते हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से लंबी दूरी तक कम आवृत्ति वाली ऊर्जा का संचार संभव है। उन्होंने सुना कि मॉडलों से एक संकेत जुड़ा हुआ था, जो यह दर्शाता है कि मूर्तियां और प्राकृतिक कंपन आपस में परस्पर क्रिया करते रह सकते हैं। आकाश से आकर मानव जाति का निर्माण करने वाली संस्थाओं का उल्लेख करने वाली एक उत्कीर्ण पट्टिका अन्य खोजों में से एक थी। यह विश्व भर की कई प्राचीन जनजातियों के मिथकों के समान थी। मिस्र, लेबनान और आयरलैंड में ओल्मेक मूर्तियों और महापाषाण स्थलों की ध्वनिक विशेषताएं भी समान पाई गईं। डिजिटल मॉडलिंग के दौरान इन संरचनाओं ने एक निश्चित आवृत्ति सीमा के भीतर हार्मोनिक्स उत्पन्न किए, जिससे प्राचीन संरचनाओं में ध्वनि और अनुनाद की संभावित वैश्विक समझ का पता चलता है। मॉडलों पर आधारित भविष्यवाणियों से संकेत मिलता है कि सूर्य और चंद्रमा के दुर्लभ संरेखण के दौरान एक बड़ी अनुनाद घटना घटित हो सकती है, जो 3000 वर्ष से भी अधिक पूर्व की घटनाओं के समान है। बाद में लीक हुई रिकॉर्डिंग ने वेराक्रूज में लयबद्ध स्पंदनों की पुष्टि की, जो अनुमानित नेटवर्क नोड्स से मेल खाते थे। उत्तर दिशा की ओर संरेखित एक विशाल गोलाकार चबूतरे की खुदाई में ऐसे खनिज अवशेष मिले जो सिरों में पाए गए खनिजों के समान थे, जिससे संकेत मिलता है कि यह प्रणाली का केंद्रीय केंद्र रहा होगा। स्वतंत्र प्रयोगों ने पुष्टि की कि सामग्रियों को रिकॉर्ड की गई आवृत्तियों के संपर्क में लाने पर दृश्यमान ऊर्जा पैटर्न और सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होते हैं। इन निष्कर्षों के महत्व पर विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर प्राचीन ज्ञान या किसी लुप्त सभ्यता का संकेत देते हैं, जबकि अन्य इन्हें संयोग या प्राकृतिक प्रतिध्वनि का परिणाम मानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला कि ये पत्थर बोलने के लिए नहीं, बल्कि याद रखने के लिए बनाए गए थे। स्थल के बंद होने के बाद रिकॉर्ड की गई ध्वनियों में भी वही 7.83 हर्ट्ज की ध्वनि सुनाई दी, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये विशालकाय पत्थर आज भी पृथ्वी की प्रतिध्वनि पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ओल्मेक सभ्यता ने इन विशाल पत्थर के सिरों को तराशने और स्थानांतरित करने में कैसे सफलता प्राप्त की?
और इनकी बनावट और स्थान निर्धारण से शक्ति, अनुष्ठान और समाज के बारे में क्या पता चलता है? आइए गहराई से जानें। ओल्मेक सभ्यता की विशालकाय मूर्तियां शक्ति और अनुष्ठान के प्रतीक हैं। ओल्मेक सभ्यता, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक मैक्सिको के खाड़ी तट पर बसी हुई थी, ने प्राचीन इतिहास की कुछ सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय कलाकृतियों का निर्माण किया। इनमें विशालकाय पत्थर के सिर भी शामिल हैं। ये मूर्तियां बहुत बड़ी और भारी हैं, और इनके अनूठे चेहरे के भाव और इन्हें बनाने में लगे अथक परिश्रम के कारण माना जाता है कि ये ओल्मेक शासकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब तक इनमें से 17 सिर खोजे जा चुके हैं। 10 मूर्तियां सैन लोरेंजो से और 4 ला वेंटा से आई हैं, जो ओल्मेक सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण शहर थे। प्रत्येक मूर्ति को बेसाल्ट चट्टान के एक विशाल टुकड़े से तराशा गया था। कुछ मामलों में पत्थरों को उनके मूल स्थान टक्सटला पर्वत में स्थित सेरो सिंटीपेक से 100 किलोमीटर से अधिक दूर ले जाया गया था। ओल्मेक लोग संभवतः नदियों में पत्थरों को बहाने के लिए बड़े बड़े बेड़ों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें जमीन पर लाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का। ये पत्थर बहुत विशाल हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर से अधिक और प्रत्येक का वजन लगभग 8 टन होता है। इन सिरों को कठोर पत्थरों का उपयोग करके हाथ से तराशा गया था। कुछ साक्ष्य बताते हैं कि इन्हें मूल रूप से चमकीले रंगों से रंगा गया होगा। केवल सिर को ही तराशा जाना महत्वपूर्ण है। मेसोअमेरिकन मान्यताओं के अनुसार सिर में व्यक्ति की आत्मा, भावनाएं और जीवन के अनुभव समाहित होते थे। आंखें, मुंह और नाक को गहराई से उकेरा गया था और कुछ सिरों के गालों, ठोड़ी या होंठों पर गड्ढे बने हुए थे। प्रत्येक सिर की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, जो दर्शाती हैं कि ये शासकों के वास्तविक चित्र हो सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अफ्रीकी प्रभाव ने इन सिरों की विशेषताओं को आकार दिया है, जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि आज भी तबस्को और वेराक्रूज में रहने वाले लोगों में इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कई सिरों पर सुरक्षात्मक हेलमेट हैं, जिनका उपयोग युद्ध और खेल के दौरान किया जाता था। कुछ हेलमेट पर जगुआर के पंजे या नाखून भी बने हैं, जो शक्ति या धार्मिक महत्व का प्रतीक हो सकते हैं। कुछ प्रतिमाओं को पुरानी वस्तुओं को नया आकार देकर बनाया गया था। उदाहरण के लिए, सैन लोरेंजो की विशालकाय प्रतिमा 7 मूल रूप से एक सिंहासन थी, और ला वेंटा वेदी 5 को संभवतः परित्याग किए जाने के समय रूपांतरण के बीच में ही रखा गया था। ये परिवर्तन किसी मृत शासक के सम्मान में किए गए हो सकते हैं। कभी-कभी सिरों को उनके मूल स्थान से हटा दिया जाता था। पुरातत्वविदों का मानना है कि ऐसा अनुष्ठानों के लिए या विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। ला वेंटा में पवित्र शहर के केंद्र के चारों ओर 4 सिर रखे गए थे। 3 सिर उत्तरी छोर पर और एक दक्षिणी छोर पर थे। सभी रक्षकों की तरह बाहर की ओर मुख किए हुए थे। ला वेंटा में मिले सिर सैन लोरेंजो में मिले सिरों की तुलना में आमतौर पर चौड़े और छोटे होते हैं। कई सिर 900 ईसा पूर्व से पहले दफनाए गए थे। यह पूर्वजों की पूजा के हिस्से के रूप में, पूर्व शासकों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए या मृत शासक की शक्ति को समाप्त करने के लिए किया गया हो सकता है। कुछ सिरों को दफनाने से पहले जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। दफनाने के बाद इन सिरों को लगभग 3000 वर्षों तक भुला दिया गया। पहला सिर 1871 ईस्वी में पुनः खोजा गया था और अंतिम सिर 1994 ईस्वी में उत्खनित किया गया था। ओल्मेक के विशाल सिर
यह दर्शाते हैं कि ओल्मेक लोग कितने कुशल और विचारशील थे। उन्होंने प्रत्येक मूर्ति में कलात्मकता, इंजीनियरिंग और सांस्कृतिक अर्थ का अद्भुत संयोजन किया था। इन सिरों का आकार, बारीकियां और स्थान निर्धारण एक ऐसे समाज को दर्शाते हैं जो श्रम, प्रतीकवाद और अनुष्ठानों को अत्यंत उन्नत तरीके से समझता था। ये मात्र कलाकृतियां नहीं थीं, बल्कि शक्ति, स्मृति और नेताओं के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति थीं। अंततः ये सिर ओल्मेक सभ्यता को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। ये मूर्तियां हमें मेसो अमेरिका के शुरुआती जटिल समाजों में से एक के नेतृत्व, विश्वास और रीति रिवाजों के बारे में बताती हैं। प्रत्येक मूर्ति हजारों साल पहले रहने वाले लोगों के कौशल और संस्कृति की एक स्थायी गवाही देती है। मेसो अमेरिका के प्रारंभिक लोग साधारण किसानों से एक ऐसी सभ्यता में कैसे परिवर्तित हुए जो उल्लेखनीय ओल्मेक संस्कृति का निर्माण करने में सक्षम थी। आइए इस पर गहराई से नजर डालें। ओल्मेक सभ्यता की उत्पत्ति और विरासत। आज ओल्मेक के नाम से जाने जाने वाले लोग मेक्सिको की खाड़ी के तट पर वर्तमान वेराक्रूज और तबस्को में रहते थे। ओल्मेक नाम उन्होंने स्वयं को नहीं दिया था। यह नाम नहुआत्ल भाषा के एक शब्द से आया है जिसका अर्थ है रबर के लोग, क्योंकि वे इस क्षेत्र में रबर का उत्पादन करते थे। विद्वानों ने वहां की संस्कृति की पहचान के लिए उन्हें यह नाम दिया। ओल्मेक सभ्यता ने मेसो अमेरिकी सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने माया, जपाताउतेसी, टोलटेक और एज़टेक जैसी बाद की सभ्यताओं को प्रभावित किया। कृषि ओल्मेक लोगों के जीवन का आधार थी। उनके उदय से पहले मेसो अमेरिका में लोग हाल ही में स्थायी गांवों में बसना शुरू हुए थे। वे लौकी, कद्दू, फलियां, एवोकाडो और मिर्च जैसी फसलें उगाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मक्का उगाते थे। मक्का को सबसे पहले मेक्सिको में 7000 से 6500 ईसा पूर्व के बीच पालतू बनाया गया था। टेओसिंटे नामक एक छोटी घास से यह एक प्रमुख खाद्य फसल बन गई जिसने इस क्षेत्र के जीवन को बदल दिया। मक्का इतना महत्वपूर्ण था कि बाद की मेसो अमेरिकी संस्कृतियों में मक्का के देवता तक की पूजा की जाती थी। ओल्मेक सभ्यता ने चॉकलेट का भी उत्पादन किया, जो उनकी कुशलता और प्रभाव को दर्शाता है। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी तक ओल्मेक सभ्यता तेजी से विकसित हो रही थी। उन्होंने सुनियोजित लेआउट वाले बड़े शहर बनाए। उदाहरण के लिए लावेंटा में समारोह स्थल, मंदिर टीले, कार्यशालाएं और कुलीन वर्ग के लिए घर थे। इन शहरों में व्यापारी, कलाकार, पुजारी और शासक रहते थे, जो एक जटिल समाज को दर्शाते हैं। ओल्मेक लोगों ने विशाल स्मारक, पिरामिड और चबूतरे बनाए, जो धर्म, राजनीति और सामुदायिक जीवन के महत्व को दर्शाते थे। धर्म और आध्यात्मिकता ओल्मेक संस्कृति के केंद्र में थे। हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका अधिकांश भाग उनकी कला से ही प्राप्त होता है। बेसाल्ट से तराशे गए विशाल पत्थर के सिर शासकों को अद्वितीय विशेषताओं और हेलमेट के साथ दर्शाते हैं। जगुआर जैसे लक्षणों वाले शिशुओं जैसी छोटी मूर्तियां दर्शाती हैं कि वे रूपांतरण और आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करते थे। ये जगुआर संभवतः उन शमनों का प्रतीक थे जो अलौकिक शक्तियों से संपर्क करने और दुनिया पर प्रभाव डालने के लिए दुर्लभ अवस्थाओं में जाते थे। मेसो अमेरिकी धर्म में आगे चलकर उभरने वाले प्रारंभिक देवताओं को कई मूर्तियों में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए
अग्नि देवता टोटेक, मृत्यु के देवता और पंख युक्त सर्प, जिसे बाद में क्वेट्ज़ुअलकोट्ल या कुकुलकन कहा गया, इन सभी को लाओलिमा की मूर्ति पर उकेरा गया है। एक अन्य प्रथा रक्तपात थी, जिसमें पुजारी या राजा अपने पूर्वजों से संवाद स्थापित करने और आध्यात्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना रक्त बलिदान करते थे। इसके अलावा ओल्मेक सभ्यता ने कैलेंडर और लेखन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। उनके पास तिथियों को लिखने की एक तकनीक थी और वे लंबी गणना वाली कैलेंडर का उपयोग करते थे। स्तंभों और अन्य नक्काशीदार वस्तुओं पर उत्कीर्ण स्मारकीय लेखों में माया और स्थमियन लिपियों से मिलते जुलते प्रतीक देखे जा सकते हैं। ओल्मेक सभ्यता ने निस्संदेह मेसो अमेरिका में साक्षरता के विकास में योगदान दिया। हालांकि लेखन की उत्पत्ति के सटीक स्रोतों पर विशेषज्ञों में मतभेद है। उनके कैलेंडर ने कई भावी सभ्यताओं को प्रभावित किया, जो अनुष्ठानों और दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम करता था। ओल्मेक सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण योगदान मेसो अमेरिका का गेंद खेल था। एलमेनाटी में 1500 ईसा पूर्व की रबर की गेंदें मिली हैं। हालांकि ओल्मेक स्थलों पर औपचारिक बॉल कोर्ट की पहचान नहीं की गई है। इससे पता चलता है कि ओल्मेक लोग यह खेल खेलते थे, जो बाद में मेसो अमेरिका में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथा बन गया। यह खेल अच्छाई और बुराई या जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष का प्रतीक था और कभी-कभी हारने वाले खिलाड़ियों की बलि दी जाती थी। ओल्मेक सभ्यता ने कृषि, शहरी नियोजन, कला, धार्मिक अनुष्ठान, लेखन, कैलेंडर, साक्षरता और खेलों के माध्यम से मेसो अमेरिकी सभ्यता का निर्माण किया। पीढ़ियों तक लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए, जिन्होंने बाद की संस्कृतियों के विकास में भी योगदान दिया। हजारों वर्षों बाद भी ओल्मेक सभ्यता अमेरिका के इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि ओल्मेक सभ्यता ने बाद की मेसो अमेरिकी सभ्यताओं की कला, धर्म और समाज को आकार दिया, तो उनके प्रतीक, आनुवंशिकी और सांस्कृतिक नवाचार उनकी उत्पत्ति और स्थायी प्रभाव के बारे में कौन से रहस्य उजागर करते हैं? आइए और जानें। ओल्मेक सभ्यता, पंखयुक्त सर्प, आनुवंशिक रहस्य और सांस्कृतिक प्रभाव। ओल्मेक मध्य अमेरिका की पहली उन्नत सभ्यताओं में से एक थे। वे एज़टेक और माया सभ्यता से बहुत पहले रहते थे। उनके सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक पंखदार सर्प है। इस सर्प की सबसे पुरानी जात छवि ओल्मेक स्थल ला वेंटा से मिली है। इस नक्काशी में एक मानव आकृति अपने हाथ में एक अजीब थैला पकड़े हुए है। ऐसे थैले पकड़े हुए लोगों की मिलती जुलती छवियां प्राचीन सुमेर और गोबेकली टेपे में भी दिखाई देती हैं, जो ज्ञान या सभ्यता लाने के एक साझा विचार या प्रतीक का संकेत देती हैं। बाद की मेसो अमेरिकी संस्कृतियों जैसे माया और एज़टेक ने पंख वाले सर्प की परंपरा को जारी रखा, जहां यह क्वेट्ज़ुअलकोट्ल नामक देवता बन गया, जिसे शांति और संस्कृति से जोड़ा गया। ओल्मेक सभ्यता की आनुवंशिकी में भी एक रहस्य छिपा है। उनके द्वारा बनाए गए पत्थर के सिरों में मोटे होंठ और चौड़ी नाक हैं, जो आमतौर पर मूल अमेरिकी लोगों की विशेषताओं से भिन्न हैं। इसी तरह की खोपड़ियां ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी पाई गई हैं, जिनमें पोलिनेशियाई या अफ्रीकी जैसी विशेषताएं हैं। शुरुआती डीएनए परीक्षणों से पता चला कि ये लोग आधुनिक मूल अमेरिकी लोगों से संबंधित थे, लेकिन हाल के अध्ययनों में एक ऑस्ट्रेलियाई आनुवंशिक संकेत मिला है। यह संकेत ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और मेलानेशिया की आबादी से जुड़ा है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि अमेरिका में शुरुआती बसावट पहले की सोच से कहीं अधिक जटिल रही होगी।
ओल्मेक सभ्यता की अनूठी विशेषताएं इस व्यापक प्रश्न का हिस्सा हैं कि मनुष्य सर्वप्रथम अमेरिका कैसे पहुंचे। ओल्मेक सभ्यता का सांस्कृतिक और तकनीकी प्रभाव भी बहुत गहरा था। उन्होंने विशाल संरचनाएं बनाई और उन्नत कला का सृजन किया, जिसे बाद की सभ्यताओं ने अनुकरण और परिष्कृत किया। उन्होंने प्रारंभिक कैलेंडर विकसित किए, जिन्हें बाद में माया सभ्यता ने अपनाया। उनकी कला, धार्मिक प्रतीक और विशाल पत्थर की मूर्तियां भविष्य के मेसो अमेरिकी समाजों को प्रभावित करती थीं। ओल्मेक सभ्यता ने कृषि, निर्माण और सामाजिक पदानुक्रम में उन्नत संगठन क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे उनकी सभ्यता का विकास और समृद्धि संभव हुई। ओल्मेक सभ्यता के लोगों ने जटिल कलाकृतियां भी बनाईं, जिनमें जेड की मूर्तियां और धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं शामिल हैं, जो उनकी उच्च कुशल कारीगरी का संकेत देती हैं। उनके कलात्मक रूपांकन और प्रतीक, जैसे कि पंखों वाला सर्प, बाद की मेसो अमेरिकी संस्कृतियों द्वारा आगे बढ़ाए गए। ये अवलोकन उनके जटिल समाज और स्थायी सांस्कृतिक विरासत के बारे में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं। संक्षेप में, ओल्मेक सभ्यता अत्यंत उन्नत और प्रभावशाली थी। उनके पंख युक्त सर्प प्रतीक आनुवंशिक रहस्य और सांस्कृतिक उपलब्धियां दर्शाती हैं कि उन्होंने मेसो अमेरिका में बाद की सभ्यताओं की नींव रखी। आज भी इतिहास और संस्कृति में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उनका अध्ययन और सम्मान किया जाता है। ओल्मेक सिरों के रहस्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। हमारे साथ ओल्मेक सभ्यता की दुनिया का अन्वेषण करने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको उनके रहस्यमय सिर और प्राचीन आविष्कार आकर्षक लगे होंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेसो अमेरिका के अतीत के और भी रहस्य जानने के लिए अपनी स्क्रीन पर अगला वीडियो देखें। मिलते हैं।